Hello guys, welcome to my channel Zoologist again, and I'm Aarti Kaushik again here with another topic, that is genetic mechanism of patterning in the Drosophila. And here in this video I will talk about anterior posterior patterning or anterior posterior body plan. How does it develop in case of Drosophila? In my upcoming video I will talk about segmentation gene and then homeotic gene and about dorsal ventral axis formation in case of Drosophila. So stay tuned with me. सेगमेंटेशन एंड एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी प्लान. सबसे पहले हम समझेंगे ओवरऑल व्यू कि कैसे सेगमेंटेशन होता है और कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी प्लान की फॉर्मेशन होती है ड्रोसोफिला के केस में. तो जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट जीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पैटर्निंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ड्रोसोफिला के केस में, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे ये जीन जो डिफरेंट ऑर्गन को डेवलप करते हैं, सेल फेथ को डेवलप करते हैं ड्रोसोफिला के केस में, डिफरेंट सेगमेंट को और डिफरेंट रीजन की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई किए गए थे. ठीक है, तो ये फॉरवर्ड जेनेटिक अप्रोच के थ्रू आइडेंटिफाई किए थे. ये ऐसा अप्रोच होता है जिसमें हम म्यूटेशन के थ्रू ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर जीन के म्यूटेशन की वजह से ये पर्टिकुलर फिनोटाइप डेवलप नहीं हुआ है. तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है जिसमें क्या किया जाता है, हम किसी भी फ्लाई के किसी भी जीन को क्या करते हैं, म्यूटेंट कर देते हैं. उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से ये फिनोटाइपिक चेंज आया है और हमारा जो म्यूटेंट फिनोटाइप है उससे रिलेट करके हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने फंक्शन उस पर्टिकुलर जीन का. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारी सेगमेंटेशन और एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी प्लान की, तो वो कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई. हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, नुस्लिंग एंड वोलहार्ड एंड विश चाउस. उन्होंने आइडेंटिफाई किया था एक हिरार्की बहुत बिग जीन्स की. बिग जीन का मीन्स यहाँ पे एक नंबर ऑफ जीन था कि बहुत सारे जीन उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जो मेजर रोल प्ले करते हैं ड्रोसोफिला की पैटर्निंग में, जो इस्टेब्लिश करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी और वो डिवाइड करते हैं एम्ब्रियो को स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेगमेंट्स में, और हर एक सेगमेंट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है. इट मीन्स टू से कि जैसे हमारा फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट होगा तो उसमें हमारे क्या लेग्स डेवलप होंगे, सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट जो हमारा होगा उसमें लेग्स और विंग्स डेवलप होंगे, थर्ड थोरेसिक सेगमेंट जो होगा उसमें लेग्स और हेटलर्स बैलेंसिंग ऑर्गन्स होंगे. तो ईच सेगमेंट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी. तो यहाँ पे जो वुलहार्ड ने जो जीन यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे वो एक हिरार्की में एक्सप्रेस होते हैं. जैसे अगर हम बात करें तो ये जो हिरार्की है ये सबसे पहले स्टार्ट की जाती है मैटरनल इफेक्ट जीन के थ्रू. ये मैटरनल इफेक्ट जीन हमारे 13 न्यूक्लियाई जब डिवाइड होती है तब तक ये एक्टिवेट होती है. उसके बाद ये जाइगोट जीन पे शिफ्ट हो जाता है, ये एक्सप्रेशन जो जीन का एक्सप्रेशन है वो. तो सबसे पहले हमारे मैटरनल इफेक्ट जीन साइटोप्लाज्मिक पोलरिटी को डिफाइन करते हैं कि ये हमारा एंटीरियर है और ये हमारा पोस्टीरियर पोल है. वो क्या करते हैं, अपने mRNA को प्रोड्यूस करते हैं बाय ट्रांसक्रिप्शन और वो एक्टिवेट करते हैं कुछ ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल रेगुलेटरी प्रोटीन्स को, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स फर्दर एक्टिवेट करते हैं और रिप्रेस करते हैं जाइगोटिक जीन को. ठीक है, ये जाइगोटिक जीन जो है ये मिड ब्लास्टुला स्टेज में एक्टिवेट हो जाता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है. फिर सबसे पहले जो जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होते हैं वो होते हैं गैप जीन. इनका नाम गैप जीन इस वजह से है क्योंकि ये गैप क्रिएट करते हैं, डिफरेंट पैटर्न में ये एक्सप्रेस होते हैं. और जो गैप जीन की डिफरेंट कम्बिनेशन है, गैप जीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनका अलग जो कम्बिनेशन है और जो कंसंट्रेशन है गैप जीन के प्रोटीन की, क्योंकि गैप जीन ट्रांसक्राइब होगा फिर ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, तो उसका जो प्रोटीन है वो रेगुलेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन किसका, पेयर रूल जीन का. ठीक है, फिर पेयर रूल जीन इनकोड करेंगे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट करेंगे फर्दर सेगमेंट पोलरिटी जीन्स को. ठीक है, जो एम्ब्रियो को 14 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. कुछ पॉइंट इसी टाइम पे जब ये जीन एक्सप्रेस होते हैं उसी टाइम पे प्रोटीन प्रोडक्ट जो होता है गैप जीन का, पेयर रूल जीन का और सेगमेंट पोलरिटी जीन का, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और रेगुलेट करते हैं एक अनदर क्लास ऑफ जीन्स को. मतलब आगे फर्दर वो कुछ जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, उनको बोलते हैं होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स, जिसको मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में बात करूँगी, और सेगमेंट पोलरिटी जीन को भी मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में ही बात करूँगी. Today we are focused on anterior posterior body plan formation in case of Drosophila. तो ये जो होम्योटिक सिलेक्टर जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे ड्रोसोफिला के केस में वो डिटरमाइन करता है कि हर एक सेगमेंट का
क्या फेथ होगा, मतलब वो सेगमेंट थोरेक्स फॉर्म करेगा या एब्डोमेन फॉर्म करेगा या टेल वाला रीजन फॉर्म करेगा, वो क्या फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो फेथ है वो सेगमेंट पोलरिटी जीन और होम्योटिक सेलेक्टर जीन के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे जो गैप जीन है, इनको गैप जीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इन जीन में म्यूटेशन होती है तो वो ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट में गैप क्रिएट करते हैं। फिर जो पेयर रूल जीन है, इनका नाम पेयर रूल जीन इस वजह से है क्योंकि ये एम्ब्रियो को पीरियोडिक यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। सेगमेंट पोलरिटी जीन इसलिए बोला गया क्योंकि वो सेगमेंट फॉर्म करते हैं, अबाउट 14 सेगमेंट फॉर्म करते हैं। होम्योटिक जीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सेम टाइप के होम्योटिक स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं, मतलब कि अगर एक पार्ट से, एक रीजन से दूसरे रीजन में उन जीन के को एक्सप्रेस करने वाली सेल्स को इंजेक्ट कराया जाता है तो वो होम्योटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसलिए उनको होम्योटिक जीन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ड्रोसोफिला के केस में कैसे स्पेसिफाइड होती है। और ये जो स्पेसिफिकेशन होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का, ये होता है oogenesis के टाइम पे। तो ये कैसे होता है वो समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो ऊ साइट है, ऊ साइट वो किसका डिसेंडेंट होता है, वो फीमेल जर्म सेल्स का डिसेंडेंट होता है। मतलब कि जो oogoनियम होता है उसका डिसेंडेंट यहाँ पे क्या होता है, ऊ साइट होता है, ठीक है। और oogenesis से पहले जो oogoनियम होता है, oogoनियम बिफोर oogenesis, ये क्या करता है, oogoनियम 4 टाइम्स डिवाइड होता है। और जब ये डिवाइड होता है तो ये इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस के थ्रू डिवाइड होता है। मतलब जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन है oogoनियम में, वो इनकम्प्लीट होता है। इस इनकम्प्लीट डिवीजन की वजह से ये 16 इंटरकनेक्टेड सेल्स की फॉर्मेशन करता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 सेल्स इस साइड है और 8 साइड पीछे वाली साइड जो हमें नहीं दिख रही। तो ये 16 इंटरकनेक्टेड सेल्स फॉर्म होती हैं और इनको हम 16 जर्म लाइन सेल्स भी बोलते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं ये एपिथेलियल सेल्स, ये जो बाहर हम सेल्स देख सकते हैं, ये वाली जो सेल्स होती हैं, ये सारी जो इसको सराउंड किए हुए, ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं और सोमेटिक फोलिकुलर सेल्स होती हैं। तो जो ये फोलिकल सेल्स है और 16 जो हमारी जर्म लाइन सेल्स हैं, मतलब कि 16 ये सेल्स और हमारी ये जो फोलिकल सेल्स हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं, एक चैम्बर बनाती हैं। तो जब मैं बात कर रही हूँ 16 जर्म लाइन सेल्स की, तो इसमें 15 तो क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव नर्व सेल्स होती हैं। 15 सेल्स क्या होंगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव नर्व सेल्स। जैसे ये जो सेल्स बच गई, ये क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, जिसको बोला जाता है नर्व सेल्स। ये क्या करती है, mRNA बनाती हैं, mRNA, और फिर बाद में प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करती है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, जो ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, सिंगल सेल्स में। सिंगल सेल्स में जो कि ऊ साइट है यहाँ पे, उस सेल्स में ये क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जो बाद में ऊ साइट की फॉर्मेशन करता है। मतलब पहले जब ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि ये ऊ साइट है, तब इन जो नर्व सेल सिक्रेट करती है यहाँ पे mRNA और प्रोटीन, वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा और ऊ साइट की फॉर्मेशन करेगा। फिर ये mRNA ट्रांसफर होंगे किसके अलोंग, माइक्रोट्यूबल्स के अलोंग। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोट्यूबल जो प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूबल्स के अलोंग ये क्या करेगा, माइग्रेट करेंगे ये mRNA और ओ साइट की इनलार्जमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे ओ साइट का जो साइज है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो ये ओ साइट की इनलार्जमेंट कर रहे हैं। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो फोलिकुलर एपिथेलियम होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म होता है किसके रिस्पेक्ट में, सेल फेथ के रिस्पेक्ट में। बट ये जो यूनिफॉर्मिलिटी है ये ब्रेक कर दी जाती है किसके थ्रू, 2 सिग्नल्स के थ्रू। 2 सिग्नल्स हैं यहाँ पे, जो ये यूनिफॉर्मिलिटी है, ये एपिथेलियल सेल्स जो यहाँ पे ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ये यूनिफॉर्म है। बट जैसे ही हमारा वो साइट इनलार्ज होगा तो ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये अपनी यूनिफॉर्मिलिटी को लूज कर देंगे। पर ये यूनिफॉर्मिलिटी का जो लॉस है ये यहाँ पे 2 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ऊ साइट के न्यूक्लियस के थ्रू। ये ऊ साइट का न्यूक्लियस है, इसके थ्रू ऑर्गेनाइज होते हैं। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये एक जीन का प्रोडक्ट होते हैं, और वो जीन क्या होता है, गर्कन जीन। गर्कन जीन, तो वो जो गर्कन जीन है वो न्यूक्लियस एक्सप्रेस करता है, उसका mRNA फॉर्म बन करता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू गर्कन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ये जो गर्कन प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है नर्व सेल्स में, ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसमें, ऊ साइट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और ये जो सिग्नल्स हैं, ये 2 सिग्नल्स की जो मैं बात करूँ, ये जो सिग्नल्स हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं वो साइट के न्यूक्लियस के बीच में एंड ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में। जो ये ग्रीन डॉट हमें दिख रही हैं ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो ग्रीन डॉट है ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसलेट हो जाएंगे। और ट्रांसलेट होने के लिए इनको एक रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ेगा, जो यहाँ पे टोरपीडो बनाएगा गर्कन रिसेप्टर्स। तो टोरपीडो यहाँ पे रिसेप्टर फॉर्म करेगा, ये यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगे और ट्रांसलेट होकर प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे।
फिर जब ये ट्रांसलेशन हो जाती है तो इसकी वजह से पोस्टीरियराइजेशन होती है, मतलब कि पोस्टीरियर रीजन बन जाता है फोलिकल सेल्स का। तो ये जो रीजन होगा ये पोस्टीरियर होगा और ये जो होगा ये एंटीरियर रीजन होगा। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर फोलिकल सेल्स हैं, ये जो पोस्टीरियर फोलिकल सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ये एक सिग्नल यहाँ पे वापस एक सिग्नल भेजती हैं इस डायरेक्शन में, ये एक सिग्नल भेजती हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वो सिग्नल होता है लिपिड काइनेज। क्या होता है? लिपिड काइनेज। जैसे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए शो किया गया रेड डॉट्स में, ये प्रोटीन एक लिपिड काइनेज है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है इस लिपिड काइनेज का और प्रोटीन काइनेज ए का? ये रिक्रूटमेंट करता है किसकी? पार 1 की। ये पार 1 प्रोटीन की रिक्रूटमेंट करता है इस पोस्टीरियर रीजन में, किसके? oocyte के साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है? इस पार 1 का फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? ये ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूबल्स को। यहाँ पे जो ये रेड लाइन दिख रही है ये क्या है? माइक्रोट्यूबल्स हैं। तो माइक्रोट्यूबल्स की को ऑर्गेनाइज करेगा विद नेगेटिव कैप। जो नेगेटिव कैप है वो किस डायरेक्शन में होगी? एंटीरियर में। और जो पोस्टीरियर होगी माइक्रोट्यूबल्स का एंड, जो कि ग्रोइंग एंड होता है, वो किस पे होगा? पोस्टीरियर एंड पे होगा oocyte के, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं इनके कुछ मोटर प्रोटीन्स होते हैं। तो मोटर प्रोटीन्स क्या होते हैं? एक तो होता है हमारा काइनिन, है ना, जिसको हम काइनेसिन बोलते हैं, और एक होता है हमारा क्या? डाइनिन। दो होते हैं। तो जो डाइनिन होता है हमारा वो माइनस डायरेक्टेड एंड होता है, और जो हमारा काइनेसिन होता है वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे जो भी मोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं माइक्रोट्यूबल्स के अलोंग, वो ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से किए जाते हैं? काइनेसिन और डाइनिन की हेल्प से किए जाते हैं। डाइनिन जो है पॉजिटिव डायरेक्टेड एंड मीन्स ये ट्रांसपोर्ट करेगा मैसेजेस को, प्रोटीन्स को पॉजिटिव एंड और पोस्टीरियर एंड के टुवर्ड्स, और जो काइनेसिन है वो नेगेटिव एंड डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन है माइक्रोट्यूबल्स का, तो वो मैसेज को एंटीरियर एंड के टुवर्ड्स और नेगेटिव एंड के टुवर्ड्स क्या करेगा? उनको उनकी मूवमेंट कराएगा। तो यहाँ पे एक मैसेज होता है। मैसेज क्या होता है? ओस्कार ट्रांसपोर्ट क्या? mRNA प्रोडक्ट, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है काइनेसिन 1 जो कि मोटर प्रोटीन है माइक्रोट्यूबुल का, वो ट्रांसपोर्ट करेगा इस ओस्कार मैसेज को पॉजिटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका यूज करता है? एटीपी का। एटीपी को एनर्जी की फॉर्म में ये यूज करता है। तो पोस्टीरियर एंड पे जो ओस्कार प्रोटीन्स होंगे, जो यहाँ पे ओस्कार प्रोटीन्स होंगे, वो क्या करेंगे? ट्रांसक्राइब होंगे और अपना एमआरएनए प्रोडक्ट यहाँ पे सिंथेसाइज करेंगे। फिर यहाँ पे ओस्कार प्रोटीन का जब एमआरएनए प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाएगा तो वो क्या काम करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पार 1 को यहाँ पे रिक्रूट करेगा। फिर पार 1 क्या करेगा? इस माइक्रोट्यूबल्स को यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा, माइक्रोट्यूबल की ओरिएंटेशन को यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा कि उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव एंड के थ्रू जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर रहे और स्टेबलाइज रहे। एंड दिस पोस्टीरियर पोल ऑफ द oocyte कंटेन इट्स ओन साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलेंगे क्या? उस साइटोप्लाज्म को बोलेंगे जो पोस्टीरियर एंड कंसिस्ट कर रहा है, उसको हम यहाँ पे पोल प्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल प्लाज्म। जो ये पोल प्लाज्म होता है इसमें कुछ डिटर्मिनेंट होते हैं जो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? एब्डोमेन की फॉर्मेशन करते हैं और जर्म सेल की फॉर्मेशन करते हैं ड्रोसोफिला के केस में। ये जो साइटोप्लाज्मिक रीअरेंजमेंट है ये किसके थ्रू डिटरमाइन की जाती है? यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो नर्व सेल्स के थ्रू यहाँ पे सीक्रेट किए जाते हैं, उनके थ्रू डिटरमाइन की जाती हैं। और ये जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट नर्व सेल से क्या? साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो नर्व सेल से सीक्रेट होते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? उसमें मैटरनल मैसेंजर्स होते हैं। क्या होते हैं? मैटरनल मैसेंजर्स। क्योंकि हमें पता है कि जो मैटरनल जीन्स हैं वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोलरिटी को जनरेट करते हैं ड्रोसोफिला के केस में, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो नर्व सेल यहाँ पे सीक्रेट करेगी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, वो क्या होंगे? मैटरनल मैसेज होंगे। कौन कौन से मैसेज? लाइक बाइकोड, नैनोज, mRNA, ठीक है। तो हमें पता है कि जो नैनोज है वो पोस्टीरियर एंड में हमारा क्या होगा? एक्टिवेट होगा, सीक्रेट होगा और पोस्टीरियर पोलरिटी का फॉर्म करेगा। और जो बाइकोड होगा वो एंटीरियर रीजन में यहाँ पे एक्सप्रेस होगा और क्या होगा? हमारा इस्टेब्लिश करेगा एंटीरियर पोलरिटी को। तो इस तरह एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डेवलप होती है ड्रोसोफिला के केस में। अब ये तो पता चल गया कि 2 ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं इंसेक्ट के डेवलपमेंट में जो मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे एक होता है हेड फॉर्मिंग सेंटर और जो एंटीरियर में प्रेजेंट होता है, एक होता है पोस्टीरियर फॉर्मिंग सेंटर, मतलब जो टेल वगैरह फॉर्म करता है। तो जो हमारे नस्लीन और वुलहार्ड हैं, जो रिसर्चर थे, उन्होंने एक रिसर्च की इनके ऊपर कि क्या ग्रेडियंट्स होते हैं और वो कैसे वो एक्सप्रेस होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि एक सेट होता है जीन का,
जो इनकोड करता है मोर्फोजेंस को एंटीरियर पार्ट के लिए, और अनदर सेट होता है जो इनकोड करता है उन मोर्फोजेंस को जो मोर्फोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोस्टीरियर पार्ट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और एक थर्ड सेट होता है जीन्स का जो इनकोड करता है हमारे टर्मिनल रीजन को, मतलब दोनों एंड में, एंटीरियर में भी और पोस्टीरियर में भी बिल्कुल टर्मिनल पार्ट फॉर्म करना है। जैसे बिल्कुल टर्मिनल पार्ट हमारा हेड हो गया और बिल्कुल टर्मिनल पार्ट हमारा टेल हो गया, तो उनको कोड करने के लिए भी कुछ टर्मिनल हमारे ग्रेडियंट्स होते हैं, जैसे एक्रोन को फॉर्म करने के लिए एंड टेल को फॉर्म करने के लिए। तो क्या हुआ, दो यहाँ पे मैटरनल मैसेंजर आरएनए mRNA फाउंड किए गए साइटोप्लाज्म में। एंटीरियर एंड पे तो बाइकोड को फाउंड किया और पोस्टीरियर पे नैनोज को, ठीक है। और ये इनिशिएट कर रहे थे किसकी फॉर्मेशन, एंटीरियर पे बाइकोड किसकी फॉर्मेशन कर रहा था, एंटीरियर एंड की, और नैनोज पोस्टीरियर एक्सिस की। जो बाइकोड है वो एंटीरियर टिप पे प्रेजेंट है अनफर्टिलाइज्ड एग में, अनफर्टिलाइज्ड में, क्योंकि जो ये एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सिस होती है वो मैटरनल जीन्स के थ्रू कोज की जाती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था एंटीरियर ग्रेडियंट का जो कि बाइकोड ग्रेडियंट था और नैनोज प्रोटीन के ग्रेडियंट का पोस्टीरियर टिप पे, ये फॉर्मेशन कर रहा था एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की, ठीक है। जैसे एक्रोन बना रहा था, हेड बना रहा था, हेड फॉर्मिंग रीजन्स, थोरेक्स बना रहा था। फिर हमारा जो नैनोज था वो एब्डोमेन बना रहा था, टेल्सन पोल सेल्स मतलब जो जम सेल्स वगैरह हैं उनके स्पेसिफिसिटी को जनरेट कर रहा था नैनोज। देन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया बाइकोड जीन के फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया गया था बाय फाइंड इट, लूज इट और मूव इट एक्सपेरिमेंट। मतलब इसमें हमने अलग अलग पार्ट में या बिना, हमने क्या देखा कि जिसमें बाइकोड अब्सेंट होगा उसमें कैसे हमारी एम्ब्रियो फिनोटाइप जनरेट करती है, जब बाइकोड हमारा मूव कर दिया जाएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वो तब कैसे करती है, तो इस और वाइल्ड टाइप में वो कैसे करती है, इसीलिए इसको फाइंड इट, लूज इट और मूव इट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इसमें क्या हुआ, जब हम नॉर्मल, जब वाइल्ड टाइप हमारा जो बाइकोड है वाइल्ड टाइप में वो एंटीरियर रीजन में जब एक्सप्रेस होता है तो नॉर्मल हमारा एक्रोन, हेड और थोरेक्स जनरेट होते हैं, ठीक है, और वाइल्ड टाइप फिनोटाइप जनरेट होता है। बट जब बाइकोड हमारा म्यूटेंट होता है और बाइकोड अब्सेंट होता है तो हमारा जो दोनों साइड में एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में हमारा क्या बनता है, टेल्सन या टेल बनती है, और हमारा जो बीच वाला पोर्शन है वो एब्डोमेन फॉर्म करता है, मतलब हमारा हेड और थोरेक्स वाला रीजन यहाँ पे अब्सेंट होता है फिनोटाइप पे। और जब हम एंटीरियर एंड पे म्यूटेंट अपने किसको डालते हैं, म्यूटेंट के केस में मतलब BCD नेगेटिव, मतलब कि ये हमारे बाइकोड के लिए म्यूटेंट मतलब इस एम्ब्रियो में हमारा जो बाइकोड है वो म्यूटेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसमें हम एंटीरियर एंड पे जब बाइकोड ग्रेडियंट को या उस जीन को डालते हैं तो हमारा जो हमारा एंटीरियर रीजन है, एक्रोन है, हेड है, टेल है, ये तीनों क्या हो जाते हैं, नॉर्मली फॉर्म होते हैं। और जब हम मिडिल पोर्शन में बाइकोड को इंजेक्ट करते हैं तब हमारा हेड सिंगल फॉर्म होता है मिडिल में, और जो हमारा थोरेक्स है वो हमारे हेड के बिसाइड में फॉर्म होता है, एडजेसेंटली फॉर्म होता है। जब हम पोस्टीरियर रीजन में डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्रोन, हेड और थोरेक्स हमारे पोस्टीरियर रीजन में फॉर्म होते हैं, एब्डोमिनल नॉर्मल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो बाइकोड है वो रिस्पॉन्सिबल है एक्रोन की फॉर्मेशन के लिए, हेड की फॉर्मेशन के लिए और हमारे थोरेक्स की फॉर्मेशन के लिए, मतलब ये हमारे जो एंटीरियर रीजन है उनकी फॉर्मेशन के लिए बाइकोड ग्रेडियंट एक एसेंशियल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और मॉर्फोजन है। अब कुछ मैटरनल mRNA होते हैं बाइकोड और नैनोज के अलावा, वो क्या होते हैं हमारे हंचबैक, जिसको हम HB से डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारा कोडल, कोडल मतलब टेल, तो कोडल हमारा होता है कैट जो हमारे पोस्टीरियर रीजन को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये दो हमारे मैटरनली प्रोड्यूस्ड मतलब मैटरनल सेल्स इनको इन जीन्स को सीक्रेट करती है जो हंचबैक और कोडल को एक्सप्रेस करेंगे, जिनका ट्रांसक्रिप्शन होकर हंचबैक एंड कोडल mRNA एंड प्रोटीन फॉर्म होंगे। ये पैटर्निंग में मेजर रोल प्ले करते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के अलॉन्ग जब पैटर्निंग होती है ड्रोसोफिला के केस में। तो अगर बात की जाए कि जो ये हंचबैक है और जो कोडल है वो किसके थ्रू सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो नर्स सेल के थ्रू सिंथेसाइज किए जाते हैं उस साइड में, ठीक है। और वो अपना जो ग्रेडियंट है वो थ्रू आउट वो एक्सप्रेस करते हैं किसमें, स्निक्शियल ब्लास्टोडम में। स्निक्शियल ब्लास्टोडम क्या है, जब हमारी जो हमारा एम्ब्रियो है या फिर जो हमारा वो साइट है उसमें हमारा क्या बहुत मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, उसको हम स्निक्शियल ब्लास्टोडम बोल रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला कि जो हंचबैक और कोडल है, जैसे हम यहाँ पे लाइंस में देख सकते हैं, हंचबैक हमारा ग्रीन लाइन में शो किया गया, पर ये थ्रू आउट है, थ्रू आउट मतलब एंटीरियर में, मिडल में और पोस्टीरियर में। कोडल भी थ्रू आउट है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर में। थ्रू आउट क्या है, उनका ग्रेडियंट है, मतलब उनका एक्सप्रेशन थ्रू आउट दी एम्ब्रियो हो रहा है, तो सॉरी थ्रू आउट दी oocyte हो रहा है, क्योंकि ये एम्ब्रियो नहीं होगी। आई एम क्लियरिंग हियर दिस इज नॉट एम्ब्रियो, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस है जिसमें हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्म होती है ड्रोसोफिला के केस में, तो ये oocyte में होता है, ये एम्ब्रियो में नहीं होता। आई एम सॉरी टू से इट और आई एम सॉरी टू कॉल इट
एंड एम्ब्रियो। तो यहाँ पे क्या होता है, हंचबैक और जो कोडल है वो थ्रू आउट एक्सप्रेस होते हैं, अपना ग्रेडियंट थ्रू आउट शो करते हैं एक oocyte के अंदर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया ना कि जो हंचबैक है अगर वो एवरी रीजन में एक्सप्रेस हो रहा है और साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड हो रहा है oocyte के, तो वो एंटीरियर पोर्शन कैसे फॉर्म करेगा और वो पोस्टीरियर पोर्शन कैसे फॉर्म करेगा, ये हंचबैक एंड कोडल। तो यहाँ पे ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो एक्सिस है वो फॉर्म की जाती है बाइकोड के थ्रू और किसके थ्रू, नैनोज के थ्रू। एंटीरियर में बाइकोड एमआरएनए क्या करता है, वो बाइकोड प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जिसकी वजह से वो कोडल एमआरएनए को क्या कर देता है, कोडल एमआरएनए का जो आगे फर्दर एक्सप्रेशन है, मतलब ट्रांसलेशन जो है जिसके थ्रू प्रोटीन फॉर्म होगा, उसको वो ब्लॉक करता है किसमें, एंटीरियर एंड में। क्योंकि जो बाइकोड की कंसंट्रेशन है वो एंटीरियर एंड में ही रहती है, इस वजह से वो इनहिबिट कर देगा किसको, कोडल जीन्स को। क्योंकि कोडल मीन्स टेल, तो वो टेल फॉर्मिंग रीजन है, तो वो एंटीरियर में एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एंटीरियर में बाइकोड उनको क्या कर देगा, ब्लॉक उनके एक्सप्रेशन को। और किसके एक्सप्रेशन को एनहेंस करेगा, हंचबैक के। फिर अगर पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में नैनोस क्या करेगा, हंचबैक को ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा वो, हंचबैक को ब्लॉक कर देगा, उसके एक्सप्रेशन को, मतलब कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा हंचबैक के, ताकि उसका हंचबैक का प्रोटीन इसमें ना फॉर्म हो उसके, पोस्टीरियर में ना हो उसके, क्योंकि हंचबैक क्या फॉर्म करवाता है, एंटीरियर रीजन फॉर्म करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन में हंचबैक को इनहिबिट करने के लिए नैनोज किसके साथ कंबाइन होता है, प्यूमिलियोक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के ग्रेडियंट की वजह से, बाइकोड के और नैनोज के ग्रेडियंट की वजह से, बाइकोड का ग्रेडियंट कहाँ तक लिमिट है, एंटीरियर रीजन तक, और नैनोज का कहाँ तक लिमिटेड है, पोस्टीरियर रीजन तक। इनके ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे 4 मैटरनल प्रोटीन ग्रेडियंट फॉर्म होते हैं, किसमें, हमारी अर्ली एम्ब्रियो में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अर्ली एम्ब्रियो में। ठीक है, एक तो होता है हमारा एंटीरियर से पोस्टीरियर ग्रेडियंट, किसका, बाइकोड का। एंटीरियर में बाइकोड ज़्यादा होगा, पोस्टीरियर तक जाते जाते उसका ग्रेडियंट, उसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। दूसरा क्या होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर ग्रेडियंट, किसका, हंचबैक का। हंचबैक का क्या होता है, हंचबैक भी क्या होता है, एंटीरियर में उसका लेवल हाई होगा और पोस्टीरियर में उसकी जो ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन है, वो लो होगी। तीसरा क्या होता है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर ग्रेडियंट, किसका, नैनोज का। हमें पता है कि जो नैनोस है वो पोस्टीरियर में ज़्यादा हाई लेवल पे होगा और एंटीरियर में वो क्या होगा, लो लेवल का होगा। फिर जो लास्ट है वो है पोस्टीरियर टू एंटीरियर ग्रेडियंट, किसका, कोडल प्रोटीन का। ठीक है, यहाँ पे कोडल से रिलेटेड क्या होता है, टेल। तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि पोस्टीरियर में उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा और एंटीरियर में कम होगा। तो ये 4 ग्रेडियंट होते हैं जो यहाँ पे इस ग्राफ की हेल्प से शो कर रखे हैं कि यहाँ पे बाइकोड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पोस्टीरियर में कम होगी, नैनोस की यहाँ पे ज़्यादा है जो कि ब्लू लाइन में शो कर रखी है, और फिर ये एंटीरियर तक आते आते उसका ग्रेडियंट कम हो जाता है। हंचबैक थ्रू आउट एक्सप्रेस होता है, पर उसका जो एक्सप्रेशन है वो पोस्टीरियर में इनहिबिट कर दिया जाता है नैनोस के थ्रू। सेम कोडल के साथ होता है, कोडल का एक्सप्रेशन यहाँ पे इंटीरियर में बाइकोड के थ्रू इनहिबिट कर दिया जाता है। तो ये है मॉडल ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्न फॉर्मेशन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। तो अगर इस पूरे लेक्चर को हम क्विकली रिवाइज करें तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में डिस्कस की है उसको कौन कौन से जीन्स डिफाइन करते हैं। फर्स्ट जीन्स जो डिफाइन करते हैं एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर को। ठीक है, वो क्या है, एंटीरियर एंड में लोकेटेड होंगे और वो किसके थ्रू ऑर्गेनाइज होंगे, बाइकोड प्रोटीन के थ्रू। बाइकोड किसकी तरह फंक्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह भी फंक्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह जो वो फंक्शन करता है तो वो एक्टिवेट करता है, रेगुलेट करता है एंटीरियर स्पेसिफिक गैप जीन का। ठीक है, और जब वो ट्रांसलेशनल रिप्रेसर की तरह एक्ट करता है तो वो क्या करता है, कोडल प्रोटीन को और पोस्टीरियर स्पेसिफिक गैप जीन्स को क्या करता है, वो ब्लॉक करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दूसरे की बात करें तो जीन्स दैट डिफाइन द पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ये कहाँ पे लोकेटेड होंगे, पोस्टीरियर पोल में लोकेटेड होंगे, और ये ट्रांसलेशनली जब एक्ट करेंगे तो ये किसके थ्रू, नैनोस प्रोटीन के थ्रू एक्टिवेट करेंगे और ये इनहिबिट करेंगे, क्या इनहिबिट करेंगे, एंटीरियर एंड की फॉर्मेशन को ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। और जब ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर और रेगुलेटर की तरह एक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, कोडल प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे ताकि वो उन जीन को एक्टिवेट कराए जो किसकी फॉर्मेशन करे, एब्डोमेन की फॉर्मेशन करे। फिर आ गया जीन्स जो डिफाइन करेंगे टर्मिनल बाउंड्री, एक्रोन और जो हमारा टेल वाला पार्ट, टेल्सन वाला पार्ट होता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बाउंड्री फॉर्म करते हैं एक्रोन की और टेल्सन की, किसके थ्रू, टोर्सो जीन के थ्रू। यहाँ पे मेन रोल कौन सा होता है, किस जीन का होता है टर्मिनल बाउंड्री को स्पेसिफाई करने के लिए, टोर्सो जीन का, जो टिप्स को एक्टिवेट करवाता है एम्ब्रियो की। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला. If you like my video then please thumbs up and subscribe to my channel and support me, and if you have any query then write in the comment box given below. I will definitely reply to your question, and if you like my video then also comment in the comment box given below. Thank you so much again for clicking my video and for watching it again. Thank you so much.